नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ऊर्जायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं येषो पञ्चनमोकारो सर्वपापनाशनो मङ्गलानं च सर्वेसिं पठनम् अवै मङ्गलम्। जय जगजीव जोनि वियानवो जगगुरु जगानन्दो जगनाओ जगबन्धो जय जगपियामो जय सुयानं कहो तीर्थयानम् अपचिमो जय जय गुरु योगानं जय महापामायो अज्ञानतिमिरान्धं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। निपुणात् श्रीगुरवे नमः। पावना नहीं जीवन को बदलना है साधना, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। धुए सा जीवन मौत है, धुए सा जीवन मौत है, जलना है साधना। पाना नहीं जीवन को जलना है साधना। मुंड मुंडाना बहुत सरल है, मन मुंडने आसान नहीं। मुंड मुंडाना बहुत सरल है, मन मुंडने आसान नहीं। व्यर्थ भभूति लगाना तन पर, यदि भीतर का ज्ञान नहीं। व्यर्थ भभूति लगाना तन पर, यदि भीतर का ज्ञान नहीं। जग की पीड़ा से मोम सा, जग की पीड़ा से मोम सा पिघलना साधना। आना नहीं जीवन को बदलना है साधना। आना नहीं जीवन को बदलना है साधना। मंदिर
जीवन में पारायण हो, श्वास श्वास धड़कन धड़कन से जुड़ी हुई रामायण हो, श्वास श्वास धड़कन धड़कन से जुड़ी हुई रामायण हो। सच्ची राहों पर जल जल का, सच्ची राहों पर जल जल का चलना है साधना, आना नहीं जीवन को बदलना है साधना, आना नहीं जीवन को बदलना है साधना। धुएं सा जीवन मौत है हो, धुएं सा जीवन मौत है, जलना है साधना, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासताम्, त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलाना, यत्कोकिलमधु मधुरं विरोति, चारुचामृतकलिका निकरे करेतु। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, उत्तराधीन सूत्र और साथ में 45 आगमों का कंठस्थीकरण, दो विभाग एक साथ में चल रहे हैं। इसमें 11 अंग सूत्रों के नाम तो याद हो गए ना याद? हाँ, क्या पूछिए? 11 अंग सूत्रों के नाम याद हो गए? नहीं, खड़े होकर एग्जाम नहीं, ऐसे आपको याद हो गए कि नहीं? हाँ, मतलब ठेका इनको दिया हुआ है। ऐसे सांपों में भी है नाम तो, हमारा एक बड़ा कैंडिडेट गाया हुआ दर्शन भी दिए। 11 अंग सूत्रों के बाद 12 उपांगों के नाम याद कर रहे थे, जिसमें से 8 उपांग के नाम क्रम से आपको बता दिए गए हैं। पहला उपांग कौन सा है? औपपाती। दूसरा राय पसीने। तीसरा, चौथा पांचवा जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति। छठवां सूर्य प्रज्ञप्ति। सातवां आठवां निर्यावली का। आठवां निर्यावली का। और नौवां है कल्पिका कल्पवतंसिका। कल्पिका कल्पवतंसिका। कल्पिका कल्पवतंसिका का नाम बड़ा है। कल्पिका कल्पवतंसिका एक नाम है बड़ा। कल्पिका कल्पवतंसिका। कल्पिका कल्पवतंसिका ये है 9वां उपांग। इसमें आचार आदि का वर्णन है। क्या आचार होता है, क्या हमारा आचरण नहीं है, जिसकी बात कल्प का मतलब भी होता है आचार। इसे
इसलिए अपन जब कल्पसूत्र सुनते हैं उसमें मुख्य रूप से क्या बताया गया है? आचार पक्ष। इसके साथ साथ में उत्तराध्ययन सूत्र का कौन सा अध्ययन चालू है? 5वां। कौन सा है 5वां? अकाम मरणीय। ये भी नाम साथ साथ में याद हो जाए। अकाम मरणीय, 2 प्रकार का मरण बताया परमात्मा ने, अकाम मरण और सकाम मरण। अकाम मरण का दूसरा नाम है बाल मरण और सकाम मरण का दूसरा नाम है पंडित मरण। पंडित मरण। तो ये मरण की बात बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि संसार में अगर जन्म है तो मरण निश्चित है। जन्म हुआ है तो मृत्यु होगी ही होगी, पर ऐसी भी एक मृत्यु होती है जिसको हमारी शास्त्रीय भाषा में क्या बोला जाता है? मोक्ष। क्या बोलते हैं? मतलब जन्म का पूरा होना, जीवन का पूरा होना, जन्म के बाद जो जीवन चला उसका पूर्ण हो जाना। और ऐसी मौत को मोक्ष इसलिए बोलते हैं क्योंकि अब इसके बाद कोई जन्म, मुक्त हो जाना। किससे मुक्त हो जाना? जन्म मरण से मुक्त हो जाना, इसका नाम है मोक्ष। इसका नाम क्या है? मोक्ष। तो ऐसी मृत्यु तो मोक्ष ही है, इसलिए उसको मृत्यु शब्द भी नहीं बोलते, सीधा क्या बोलते? मोक्ष हो गया। पर जन्म के साथ मरण लगा हुआ है। जन्म हुआ है तो हम मर ही रहे हैं। कब मरेंगे? मृत्यु कब कब होती? बोलो। मृत्यु कब कब होती है? गांधी जी साहब का आंसर एकदम सही है। आप बोल रहे जब आयुष्य पूरी होगी तब, पर ये कह रहे हैं पल पल मृत्यु हो रही है। पल पल मृत्यु हो रही है। आप कभी मोमबत्ती जलाते? हाँ, मोमबत्ती अगर मान लो इतनी बड़ी है तो मोमबत्ती पर जब आपने पहली बार एक चिंगारी दी तब वो इतनी बड़ी थी, इतनी बड़ी थी। और जैसे 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 उसका समय पसार होता जा रहा है और वो जलती हुई मोमबत्ती जितना समय उसका पसार हुआ वो उतनी बड़ी हुई या उतनी छोटी? हाँ, समझ में आ रही बात? एक बड़ी मोमबत्ती जब आपने प्रारंभ की, वो जलती हुई मोमबत्ती जैसे जैसे उसका समय जा रहा है, जैसे जैसे उसका समय बीत रहा है, वैसे वैसे वो मोमबत्ती बड़ी हो रही कि छोटी हो रही? क्या हो रही है? तो जैसे जैसे हमारी उम्र की एक एक सीमाएं उल्लंघन होती जा रही, एक एक पल जैसे जैसे हमारा बीतता जा रहा है, एक एक पल जैसे जैसे सरक रहा है, तो ये सरकते 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 हम छोटे होते हैं या बड़े होते हैं? हाँ, ये तो बात विरोधाभास की हुई। विरोधाभास की बात हुई। हाँ, अपने को क्या लगता है हम कितने बड़े हो गए? क्या लगता है? जब हम जन्मे थे तो 1 साल के थे, 2 साल के थे, 3 साल के हुए, 4 साल के हुए, 10 साल के हुए, 15 साल के हुए, 20 साल के हुए, 40 के हुए, 50 के हुए, 60 साल के हम हो गए, 70 साल के हम हो गए। क्या हो गए? गए का मतलब पास्ट डे की फ्यूचर है। पास्ट डे ना, पास्ट का मतलब क्या हुआ? बीत गया। बीत गया का मतलब आपके हाथ से निकल चुका है, आपके हाथ में नहीं है, आपकी झोली से उतना समय पसार हो चुका है। और ये पसार हुआ समय आपके पास अगर मान लो 1 लाख रुपए की ही
पूंजी है और अब आप आगे बिल्कुल कमाते नहीं हैं, मात्र आपको अपने जीवन के गुजारे के लिए 1 लाख रुपए लगा रखा हुआ है, तो आप रोज 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 अगर 100 रुपए निकाल रहे हो तो कुछ सालों के बाद 50,000 खर्च हो गया, 60,000 खर्च हो गया, तो अब आपके पैकेट में कम बचा या ज्यादा बचा? जो निकल गया वो निकल गया, वो लौट के वापस आने वाला है। आप धीरे धीरे बड़े हो रहे हो अवस्था विशेष से, पर आयुष्य तो आपकी धीरे धीरे क्या हो रही है? कम में भी हमको अंदाज ही नहीं है कितना। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? कम में भी अब और कितना जीना बाकी है। कितना जिएंगे ये पता है, पर कितना जिएंगे ये पता है क्या? कितना जिएंगे ये पता है? नहीं पता। जो गया वो पता है, कितना आने वाला है ये हमको पता नहीं। और जीवन का सच्चा अर्थ ये है, खूब लंबा जीना या खूब अच्छा जीना। सच्चा अर्थ क्या है? एक व्यक्ति को 100 साल की उम्र में और एक व्यक्ति 30, 32, 35 साल ही दुनिया से जी करके विदा हो गया। दुनिया से 30, 32 साल में विदा हो गया। पर 100 साल वाले को लोग जान भी नहीं पाए, समझ भी नहीं पाए। कभी वो किसी के सामने ऐसी अपनी विशेष प्रस्तुति दे ही नहीं पाया जिससे उसको कोई याद रखना। 2 बात। एक होता है, दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक को लोग जानते हैं और एक को लोग चाहते हैं। जानना और चाहना, दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? अंतर है। एक को लोग जानते हैं और दूसरे को लोग चाहते हैं। हमको कौन सी कैटेगरी में जाने? अब वो 32 साल वाले को लोग चाहते हैं और 100 साल वाले को लोग जानते हैं। जो 32 साल में गया उसको लोग चाह रहे हैं, और जो 100 साल की उम्र पूरी करके गया, तो जानते 100 साल जिया है लेकिन किसी के काम नहीं आया। तो 100 साल की जिंदगी से तो 32 साल वाली उम्र भी अच्छी है। उम्र कितनी मिली इससे कोई मतलब नहीं है। उम्र आपको कितनी मिली इससे भी मतलब नहीं है। उम्र जितनी मिले उसको आप कैसा जिए, कितने से मतलब नहीं, कैसे से मतलब। कितना जिए उससे नहीं, कैसा जिए उससे मतलब। तो ये जो सकाम मरणी अध्ययन, अकाम मरणी अध्ययन, अकाम मरणी अध्ययन 2 प्रकार की मृत्यु बताना है, सकाम और अकाम। जो अकाम मरण है वो कैसा है? शायद हो सकता है उसकी उम्र 100 साल की होगी, लोग उसको जानते हैं। और सकाम मरण वाला हो सकता है उसको उम्र कम मिली, ज्यादा मिली, जितनी मिली, पर उसको जीने की शैली, उसके पास जीने की शैली है, जीने का तरीका है। जीवन कैसे जीना ये उसको पता भी है और वो वैसा जीता भी है। जानकारियां नहीं चाहिए, अकेली जानकारियां भी काम की, अकेली जानकारियां भी काम की नहीं है। इस सूत्र में बताया गया है कि इस दुनिया के अंदर दीहा उया दीर्घ आयुष्य, इद्धीमंता रिद्धिमान समिधा काम रूपिणो, जैसा चाहे वैसा अपना रूप बना सकता है।
ऐसा जो जीवन प्राप्त होता है वो सकाम मरण, पंडित मरण वाले को ही प्राप्त होता है। मतलब पंडित मरण वाला मृत्यु को प्राप्त करके दीर्घायुषी बनता है, वृद्धिमान भी बनता है, और ऐसी वृद्धि और समृद्धि उसके पास होती है कि जिसके बल पर वो चाहे जैसे जैसे रूप को बना सकता है। पर ये कौन कर सकेगा? सकाम मरण। सकाम मरण यानी पंडित मरण। पंडित मरण यानी सही जीवन जीने वाला, सही जीवन जीने वाला। जिसके पास में जीवन सही नहीं है तो उसको कहीं पर भी ऐसी उत्तम चीजें प्राप्त नहीं हो सकती। तो जीवन का निर्माण क्या करना चाहिए? जीवन तो सबको मिला है, जन्म लिए मृत्यु होगी, उसके बीच का जो समय उसको क्या बोलते हैं? जीवन। जन्म और मृत्यु के बीच के समय को क्या कहते हैं? जीवन। जो दूसरों के लिए काम आए। अब दूसरे में ये मत बोलना हम तो सदा ही दूसरों का काम करते हैं। हाँ, अपन पूरा जीवन किसके लिए जीने? देखो, दो कोई भी सिक्का होता है, इसका दो पहलू होता है, चिट भी होता है और पट भी होता है, पर हमको जो अर्थ लगाना है वही लगाना है जो दूसरों के काम आए। अब दूसरा कौन? मेरे सिवाय, अपने स्वार्थ के सिवाय दूसरों के लिए, मतलब परमार्थ के लिए काम आए, वो हमारा धर्म है। किसी की कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी को किसी भी प्रकार की समस्या हो, किसी को कोई भी प्रकार का दुख दर्द हो, किसी को कोई प्रकार की पीड़ा हो, तो क्या करना? सहज उनके काम आए। अब मैं बोलूं दूसरों के काम आए, बोले मार साहब आप 4 दिन पहले बोलते शरीर भी क्या है? हाँ, और हम किसके काम आते हैं? तो यहाँ क्या गड़बड़ हो जाएगा मामला? ये शरीर भी दूसरा है और ये दूसरों के काम आना, बोले हम हमारे शरीर के काम आते हैं, तो चलेगा क्या? चलेगा क्या? हाँ, चलेगा भैया? दूसरों के काम आने में अपना शरीर चलेगा? नहीं चलता। अपना शरीर नहीं चलता। अपना शरीर को अभी दूसरा मान करके दिन भर क्या करना? मैं मेरे शरीर का ही ध्यान दूं, क्योंकि बोला गया पर उपकार करना। पर उपकार करना तो ये पर है और मैं क्या करूं? हाँ, क्या करूं? शरीर ही मेरा दूसरा है, इसलिए मैं दूसरे का ही ध्यान देता हूं, तो मैं शरीर का ही ध्यान देता हूं। तो वो क्या हो जाएगा? स्वार्थ। वो परमार्थ में नहीं आएगा। वो किस में आएगा? स्वार्थ में आएगा, परमार्थ में नहीं आएगा। एक शब्द के अनेक अर्थ हैं। फिर कभी कभी आता है स्वार्थ के लिए जियो। क्या आता है? स्वार्थ के लिए जियो। अब स्व के लिए जीना, स्व के लिए जीना, इसको क्या बोलते हैं? फिर स्व कौन है यहाँ पर? हाँ, देखो यहाँ बैठे हैं तो यहाँ की भाषा में बात करते हैं, और बाहर जाते हैं तो हाँ, यहाँ से बाहर जाते क्या होता है? मेरा स्वार्थ कौन है? मेरा बच्चा, मेरा पोता, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरी घरवाली, ये सब क्या है? हाँ, ये सब स्वार्थ के कटघरे में। यहाँ आए तो क्या बोले? स्वार्थ यानी क्या? स्वयं के लिए, मतलब स्वयं कौन? आत्मा। तो आत्मा के लिए जीना, आत्मा के लिए करना, ये परम स्वार्थ है। ये क्या है? परम स्वार्थ है। तो जो सकाम मरण वाला है वो अर्थ को जहां लगाना है, जैसा लगाना है, जो अर्थ जहां फिट करना है, वो वहां वही अर्थ जो परमात्मा की वाणी के अनुसार है। कौन सा अर्थ? जो परमात्मा की वाणी के अनुसार है। सकाम मरण, हम अकाम ही जीवन जीते आ रहे हैं।
क्या कर रहे हैं? अकाम जीवन ही जीते आ रहे हैं। आत्मा के सिवाय जो भी काम करोगे वो सब किस में चला जाएगा? अकाम मरण में जाएगा। आत्मा के सिवाय पूरी जिंदगी करके जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करे उसका मरण क्या है? अकाम मरण। कौन सा मरण है? और जो व्यक्ति आत्मा को लक्ष्य में लेकर के जो भी करना है, किसके लिए करना है? आत्मा के लिए करना है। जो भी करना है किसके लिए करना है? जैसे अगर मैं यहाँ पर बैठ के अभी व्याख्यान भी दे रही हूँ तो मेरा लक्ष्य ये नहीं है कि मैं आपको सुनाऊं, पर मेरा लक्ष्य पहले क्या है? मैं खुद को पहचानूं, खुद को जीऊं, खुद को समझूं। तो एक सामूहिक स्वाध्याय के अंतर्गत हम आपको सुनाने की जगह अपने आप को सुनाएं, खुद को समझें। और जब आदान प्रदान होगा तो कुछ आपको भी समझ आएगा और कुछ हमको भी समझ आएगा। पर लक्ष्य हमको आपको समझाने का नहीं, स्वयं को समझने। तो लोग हमको जाने नहीं, पहचाने। क्या करें? पहचानेंगे कब? कब पहचानेंगे? क्वालिटियां बहुत प्रकार की होती है। गुड क्वालिटी। अब आपको अपनी दृष्टि में तो हर गुड ही लगेगा, हर क्वालिटी गुड लगेगी कि नहीं लगेगी? अपने स्वयं को, व्यक्ति को अपने जीवन में अपनी सब चीज अच्छी ही लगती है। उसको लगता है जो मेरी सोच है वो सही ही है, जो मेरा विचार है वो सही है, जो मैं कह रही हूँ वो सही है, जो मैं समझ रही हूँ वो सही है, और जो मैं जी रही हूँ वो भी सही। उसको यही लगता है। पर वास्तव में वो अंदर से जाए, आत्मा से जाए। किससे झांके? आत्मा से झांके, आत्मा में झांके। आत्मा से आत्मा में देखे वो कि वास्तव में मेरे अंदर क्या है और मेरा बाहर क्या है। पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। क्या बोला इसमें? पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। हमने कोई चीज प्राप्त कर ली, उसका नाम साधना नहीं है। सामायिक कर लिए वो साधना नहीं हुई, पूजा किए वो भी हमारी साधना नहीं हुई, मौन किए वो भी साधना नहीं हुई, मासिक श्रवण पे मासिक श्रवण किए वो भी साधना नहीं हुई। साधना कब है? साधना कब है? बदलना। साधना किसका नाम है? विभाव से स्वभाव में जाना, विभाव से स्वभाव में आना, विभाव को बदल देना स्वभाव में। किसमें बदलना? विभाव को स्वभाव में बदलना। बदलना का नाम क्या है? आनंद जी महाराज ने कहा है, परमात्मा की पूजा करने वाला हर व्यक्ति अखंड पूजा करे। कैसी पूजा करे? अखंड पूजा कर सकते हो? कर सकते हो अखंड पूजा? क्या कोई अखंड पूजा कर सकते हैं? अखंड पूजा कैसे चलेगी महाराज साहब? मंदिर से तो बाहर निकलना ही पड़ेगा, घर जाना ही पड़ेगा, घर गृहस्थी में है तो उसका कुछ काम करना ही पड़ेगा। अखंड पूजा कैसे होगी? आनंद जी महाराज ने ऋषभ देव भगवान के स्तवत में कहा है, चित्त प्रसन्न रे पूजन फल गयो रे, पूजा अखंडित रे, कपट रहित थई आत्म अर्पणा रे, आनंद घन पद रे। क्या कहा? चित्त प्रसन्न रे पूजन फल कयो, पूजा अखंडित एव। यही अखंड पूजा है। चित्त प्रसन्न रे पूजन फल कयो। चित्त की प्रसन्नता
चित्त मतलब चेतना, चित्त मतलब क्या? चेतना। चेतना में एकदम प्रसन्नता बनी रहे, अप डाउन अप डाउन अप डाउन नहीं, प्रसन्नता कायम रहे। प्रसन्नता, परमात्मा की पूजा करके निकले तो पूजा का सच्चा फल क्या है? पूजा का सच्चा फल क्या है? अंदर का आनंद, चित्त की प्रसन्नता, अंदर का आनंद, चित्त की प्रसन्नता, ये परमात्मा की पूजा का फल है। चित्त प्रसन्न रे पूजन फल कयु। पूजा का फल क्या? चित्त की प्रसन्नता। 1 टिकी लगाओ या 108 टिकी लगाओ, उसको पूजा नहीं बोली। जब हम परमात्मा के दरबार में जाएं, द्रव्य समर्पित करें, साथ में क्या समर्पित करें? जितने हमारे अशुद्ध भाव हैं वो सबको वहां खाली करो, वो सबको वहां छोड़ दो और किसमें आ जाओ? शुद्ध भाव में आ जाओ। ये परमात्मा की पूजा का फल है। और जब ये फल होगा तो आपकी पूजा क्या है? अखंड चल सकती है ना। अगर आप पूरे समय प्रसन्न 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 हो तो आपकी पूजा अखंड है कि नहीं है? कपट रहित तथाई आत्म अर्पणा। क्या बोला? आगे की लाइन बहुत मार्मिक है। कपट रहित तथाई आत्म अर्पणा। कपट रहित, माया रहित, छल रहित, प्रपंच रहित पूजा कैसे करना? छल कपट माया प्रपंच इनसे दूर होकर। आज तो भक्ति बहुत जमी और कल शून्य हो गए, तो क्या हुआ? कहीं ना कहीं मतलब टिकी नहीं लगाना उसका बहुत बड़ा दोष नहीं, पर जब हम करने गए और न जा पाए, करने गए जो आनंद था और ना करने गए तो बार बार लग रहा है कि आज मेरा कुछ छूट रहा है। कहीं ये खुराक ना मिले तो मेरे चित्त की प्रसन्नता में कोई कमी ना आ जाए। चित्त प्रसन्न रहे तो ये भौतिक साधनों में चित्त की प्रसन्नता मिल सकती है क्या? मिल सकती है। तो जो बाहर वाली चीजों से मिलता है वो क्या है? बाहर के साधनों से जो मिलता है वो क्या है? भौतिक चीजों से क्या मिलता है? वो तो भौतिक ही है ना, फिर सुख कौन सा मिला? बाह्य सुख। क्या मिलता है? बाह्य सुख। वो भी कैसा? भ्रम वाला। वो भी कैसा? भ्रम वाला। कभी आप देखना रास्ते चलते 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 बहुत दूर में अगर तेज धूप निकली हुई और सपाट रोड है, एकदम साए 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 निकल सको, ऐसी अगर रोड है तो आपको बहुत थोड़ी दूरी पर, आपकी नजर पहुंचे उतनी दूरी पर आपको ऐसा प्रतीत होगा कि वहां सामने पानी भरा हो। कभी आपको दिखा ऐसा? लगता है ना? डामर रोड पे चलते चलते ऐसा लगेगा आपको कि वो सामने जब जाएंगे ना वहां पर बहुत पानी भरा हुआ है। अच्छा, पानी ऐसा प्रतीत भी हो रहा है, जो गाड़ी उधर से आ रही है तो उसकी परछाई भी दिख रही है, मतलब पानी है, ये श्योर हो रहा है। देख कौन रहा है? किसकी आंखें? आपकी स्वयं की आंख देख रही है। तो यहाँ पर कुछ झूठा तो नहीं हो सकता, गलत तो नहीं हो सकता। आपकी अपनी आंख गलत देख सकती है क्या? आपकी स्वयं की आंख कुछ गलत देख सकती है क्या? कई बार आप क्या हो, मैं मेरी आंख से देखा हूँ, मेरे को पता है, मैंने मेरी आंख से देखा है, प्रत्यक्षता मैं स्वयं देखा हूँ। तो आपको क्या लगता है? मतलब मैं जो देखा, हम जो देखे वो क्या है? सही है, प्रमाणित है, ऐसा कहते हो ना आप लोग। और अभी भी जो देखा है वो कौन देख रहा है? किसकी आंखें? खुद की आंखें। आपकी स्वयं की आंखें देख रही है। क्या देख रही है?
लेकिन जब वहां तक पहुंचो तो क्या होता है? हाँ? तो आपको लगा ये बहुत बड़ा भ्रम था। अपनी आंखों से देखा हुआ भी क्या था? यही चमड़े की आंख जो सत्य प्रतीत कराती है। आपको लगता है जो मेरी आंख देख रही है वो क्या है? सत्य है, पर वो सत्य नहीं था ना। वो क्या था? भ्रम था। वो क्या था? हाँ कि नहीं? भ्रम बोलो। हाँ, वो भ्रम है ना जो आपकी आंख देख रही है। अभी आप पीछे देखना, कभी ऊपर छतों में चढ़ना, आप 20, 25, 30, 40 टावर में जो रहते हो, कभी अपने टेरेस में जाना और वहां से आसमान को देखना, आपको क्या लगेगा? ये आकाश बस उस बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे जाके क्या हो रहा है? एंड बिल्कुल धरती को छू के वही खत्म हुआ। और फिर वहां से आप निकल के उस बिल्डिंग तक जाना, हाँ, वहां तक जाना, वहां तक जाके फिर वहां के टेरेस में देखना, तो आपको क्या लगेगा? यहाँ तक आए तो आकाश उधर तक चला गया, ऐसा लगेगा और दूर चला गया। और जब वहां तक जाओगे तो क्या होगा? हाँ, वहां तक चले गए तो क्या होगा? वो आकाश और आगे सतक गया। तो आपकी जो आंखें देख रही है यहाँ तक था, वो क्या था? भ्रम था। आपकी अपनी निजी आंख, पावर वाली आंख, डॉक्टर को दिखाया हुआ है, चेक कराया हुआ है कि मेरी आंख में कोई खराबी नहीं है, लेंस आदि की जरूरत नहीं है, मेरी स्वयं की आंख का लेंस बराबर है, एकदम फिट है, जितना चाहिए उतना ये देख सकती है आंख। ऐसी आंख भी धोखा खा जाती है। खाली ना धोखा, हाँ? अपनी ही आंख से देखा हुआ हमको भ्रमणात्मक लग रहा है, तो ये संसार की जो चीजें हैं, हाँ, जिसमें आप सुख खोज रहे हो, उसमें सुख है? सुख है? क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है? इतना भ्रम में जीने वाला आदमी भ्रम में से बाहर आने का श्रम नहीं कर पाता। जब आपको पता है जहां हो वहां सच्चा नहीं है, तो जो सच्चा है वहां जाने की इच्छा क्यों नहीं है? झूठे के साथ क्यों लगे हुए हो? भ्रम के साथ क्यों चिपके हुए हो? क्यों चिपके हुए जब आपको आपकी आंख क्लियर बता रही है जो तूने देखा वो सच्चा नहीं है, वो भ्रम है, फिर आप उसको छोड़ने का श्रम क्यों नहीं करते? ऐसे लोगों को कोई बुद्धिशाली बोलेगा, हाँ? जिसको पता है कि ये गलत है, ये सही नहीं है, उसके बाद भी वो उस गलत का सहयोग करे, गलत का सपोर्ट करे, गलत के पीछे जाए और गलत के लिए ही करे, उसको कोई बुद्धिमान बोलेगा? नहीं बोलेगा। तो हम हैं कि नहीं है बुद्धिमान? हाँ, बुद्धिमान तो है, पर हम ऐसे बुद्धिमान हैं कि अच्छे अच्छे सर्वज्ञ जैसे को भी ठगने की हमारी क्षमता है। हाँ, हम अच्छे अच्छे ज्ञानियों को भी ठग सके, उनको बुद्धू बना सके, इतनी हमारी बुद्धि है कि नहीं? हाँ, ज्ञानियों को भी हम बुद्धू बना सकते हैं, पर आज आपको नहीं पता, भोगो तो पता चले कि यहाँ क्या है। देखो महाराज साहब, संसार में है तो सही, क्योंकि अभी पूछोगे संसार में सुख है कि नहीं? है भी और नहीं भी। क्या बोलते लोग? है भी और, तो है कैसे बोले? पहले नहीं का जोर कम है, पहले क्या है की बात, है भी और नहीं भी, तो ये कैसा है? ये तो झूला है ना, ये तो झूला है ना, इधर है ना उधर है, ना इधर ऊपर जाता ना उधर ऊपर रहता, वो बार बार क्या होता है? वो बीच वालों की स्थिति हमेशा कैसी होती है? मझधार, डेंजरफुल। मझधार क्या है? हाँ, डेंजरफुल है, तो मझधार में कभी नहीं रहना, मझधार में रहने का प्रयास भी नहीं करना। किनारे आओ, किनारे आने के लिए बोले बदलना, अपने आप को बदलो। आज तक जानते जानते जानते
लेकिन जीते नहीं है। जानते सब कुछ है लेकिन जीते नहीं है। और जब जीते नहीं है तो हमारी जानकारी कोई काम की है? जानू जानू करत है, धन को ले गए चोर, सेठानी गए सेठ से, तेरे जान पने में धूल। क्या बोले? जानू जानू करत है, धन को ले गए चोर, जानू जानू करत है, धन को ले गए चोर, सेठानी गए सेठ से, तेरे जान पने में धूल। बहुत जानते हो। एक सेठ था तो सेठ, पर वो पुलिस में भी था। इसमें था पुलिस में भी भर्ती हुआ था। तो दिन की उसकी ड्यूटी रहती थी, रात को घर आके आराम कर रहे थे। पुलिस दिन भर ड्यूटी लगाती है तो चोर क्या सोचता है? रात को निकलो, क्योंकि रात में ड्यूटी कम जगह रहती, नहीं बंद रहती है। तो जो करना है वो रात को कर लो। तो रात के समय चलने वाले लोगों को पता है पुलिस अभी सो रही हो। एक घर में ऐसा ही एक सेठ जो पुलिस है, वो सो रहा है। अचानक उसके घर चोरों ने एंट्री की। नींद खुल गई सेठानी की। सेठानी ने जगाया, उठो उठो, चोर आए हैं। मैं भी दिन में ड्यूटी करता हूँ, रात को नहीं। क्या बोला पहले? मैं दिन में ड्यूटी करता हूँ, रात को नहीं। अरे दिन में करो कि रात में करो, अपने घर का माल को बचाओ। चोर आए, उठो। रुक जा, अभी तो चोर एंट्री की है ना, आने मेरे को पता है, मेरे को सब पता है। अभी तो चोर आए हैं, आने धीरे से सेठानी 10 मिनट बाद फिर उठाई, उठो उठो उठो। अरे चोर आ गए, अलमारी तक पहुंच गए हैं, चाबी इधर उधर देख रहे हैं, कहीं चाबी हाथ लग गई तो नुकसान होगा। अब तो जागो। मैं जाग रहा हूँ, उसको चाबी मिलने तो दे, उसको चाबी मिलने तो दे। इतने में तो चाबी हाथ में लग गई। फिर सेठानी उठावे, अब तो जागो। अरे चाबी उसके पास है, उसके हाथ लग गई, अब तो जागो। मेरे को सब पता है, मैं जाग रहा हूँ, देख रहा हूँ, देखता हूँ। अलमारी खोलने तो दे, अलमारी खोलने तो दे। अब अलमारी खुल गई। फिर सेठानी बोले, आप नहीं जगोगे तो क्या होगा? उठो। मैं देख रहा हूँ, मेरे को सब पता है, मैं जाग रहा हूँ। माल तो निकालने दे एक बार। अब माल निकाल लिया तो भी सेठ उठे नहीं, तो भी वो पुलिस उठे नहीं। बांधने तो दे, मैं पकड़ लूंगा आखिरी में, निकालते निकालते पकड़ लूंगा, सब करने दे फिर पकड़ूंगा, क्योंकि मैं तो कौन हूँ? पुलिस हूँ। मैं कौन हूँ? जब धन को लेके जाएगा तब पकड़ूंगा ना, धन को ले जाने दो तब पकड़ूंगा। अब वो पुलिस गट्ठर बांध, अब वो चोर गट्ठर बांध लिया और गट्ठर बांध के कंधे पर उठाया। पत्नी बोलती है, अब तो जागो, अरे उठो, दौड़ो, भागो। तो मैं जाग रहा हूँ, घर के दरवाजे तक तो जाने दे, घर के दरवाजे तक तो जाने दे, क्योंकि मैं तो रोड पे पकड़ रहा हूँ। पुलिस कहाँ के पकड़ती है? निकल जाए तब पकड़ती पुलिस। अब वो बोले, अब जागो, घर से निकल जाएंगे, गेट तक पहुंच गए हैं। अरे मैं जाग ही रहा हूँ, बस अब मैं उठने वाला हूँ। अब वो उठे तब तक में तो वो फरार हो गया। जो पुलिस क्या कर सकी? सेठ क्या कर सका? आप और हम कैसे जाग रहे हैं? आप और हम कैसे जाग रहे हैं? ऐसी वाली जागृति ना हमारी। हम बोल रहे हैं, हम जानते हैं, क्योंकि हम जाग रहे हैं। हम जाग रहे मतलब जान रहे, और जान रहे मतलब जाग रहे। आपको जानकारियां तो सब है कि ऐसा करना, ये नहीं करना। ये पूरी दुनिया भ्रम में जी रही है। किसमें जी रही है? भ्रम में होना, ये भी हम श्योर हो कि आप जो जी रहे हो उस कैसा है। हाँ, पक्का? अब मैं आपको टाइटल क्या दूं? क्या टाइटल दूं? क्या टाइटल दूं? बुद्धिमान तो नहीं बोल सकते ना। आप लोगों ने उसको भी पहले रिजेक्ट कर दिया कि जो जान रहा है, भ्रम में जी रहा है, उसके बाद भी अगर वो काम कर रहा है तो वो बुद्धिमान नहीं है ना। तो आप बुद्धिमान की कैटेगरी में तो नहीं। फिर क्या हो? क्या हो?
अब आप अपने आप को समझो, क्योंकि बोलना भी अच्छा नहीं, उचित नहीं। बुद्धिमानों को भी कुछ बोलना गलत है। आप विचार करो, उत्तराध्ययन सूत्र यही कह रहे हैं, आप कितना जियो इसका महत्व नहीं है, आप कैसा जी रहे हो ये महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्या है? कैसा जी रहे। सकाम मरण, पंडित मरण किसका होगा? किसका होगा? जो सही जीवन को जीता है, जिसको पता है जीवन कैसा जीना। कैसा जीना आप लोग को पता है? हाँ, इसमें तो हमारी पीएचडी है हमारा साहब, है कि नहीं? पीएचडी मास्टर डिग्री है कि नहीं आपकी? हाँ, और परफेक्ट हो उसमें भी हो ना, मास्टर से भी आगे हो, परफेक्ट हो गए हो, पीएचडी की हुई। कैसा जीना, मैं कैसा जीता हूँ वो मत पूछना, पर कैसा जीना ये मुझे पता है। पता है कि नहीं पता है? अगर कोई व्यक्ति कोई भी गलती करता है तो आप क्या बोलते हो? उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आपको पता है ना, तब तो आप शिक्षा दे रहे हो कि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब आपकी पीएचडी है, आपकी जानकारी है कि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, तब आप किसी को समझा पा रहे हैं। लेकिन ऐसी पीएचडी क्या काम की जो दिया तले अंधेरा रहे? हाँ, ये क्या दिया तले अंधेरा है ना, खुद के अंदर अंधेरा और पूरे जग को रोशनी करना, पूरे जग को रोशन करना, वो दिया तले अंधेरा नहीं है। इसलिए कहा पाना नहीं, जीवन को बदलना है साधन, बदलना। परमात्मा की पूजा करें और अखंड कैसे रहेगी? अब समझ में आ गया। अखंड पूजा कब है? पूजा हमारी खंडित नहीं होनी चाहिए, पूजा हमारी खंडित नहीं होनी चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, क्या करना पड़ेगा? प्रसन्न रहा नहीं जाता, प्रसन्न हुआ जाता है। प्रसन्न रहना, रहने का मतलब क्या है? ऊपर से कपड़ा ओढ़ना है। प्रसन्न रहने का मतलब ओढ़ना है, प्रसन्न हो जाना, अंदर की प्रसन्नता अपने आप कायम रहे, हमेशा के लिए रहे। परमात्मा की पूजा किया और प्रसन्नता नहीं आई, सामायिक कर लिए, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कितनी कितनी सामायिक। सुबह 4 बजे से उठ के लगातार सामायिक में ही लगे होंगे, 5 सामायिक कर ली, शाम को फिर 3 सामायिक कर ली, दोपहर में समय मिला और 2 सामायिक कर ली, सब कर लिया। पर अगर समता नहीं आई तो सामायिक भ्रम है ना हमारा, ये भी हमारा भ्रम है। हमको लग रहा है कि हमने सामायिक की, पर वो हमारी सच्ची सामायिक। इसलिए तो हमारे साथ लोग कम करते हैं। तो क्या बोलोगे? अभी कुछ लोग क्या बोलते हैं हमारे साथ, हम तो ना ऐसे ऐसे लोगों को देखे मंदिर बहुत जाते हैं लेकिन चिड़चिड़ाहट कम नहीं हुई, गुस्सा कम नहीं हुआ, कहीं पर भी खड़े रहेंगे तो भाषा में संयम नहीं रहता है। ऐसे लोगों को देख करके हमको समझ में आ गया, इससे तो अच्छा हम लोग धर्म कम करते, वही ठीक है। वो भी गलत है, वो कहना भी अपने आप को यहाँ पर बचाने की कोशिश मत करें। आप नहीं करते तो अपने आप को टटोलो कि आपके अंदर प्रमाद कितना है। आप नहीं करते इसका मतलब कि आप एकदम साफ सुथरे शुद्ध हो गए, आप हो गए शुद्ध। तो ये तो शुद्ध होने का प्रयास है, शुद्ध होने का प्रयास है, पुरुषार्थ है। आदमी आज चलेगा, बच्चा होता है, आज चलता है, लड़खड़ाता है और गिर जाता है, तो क्या उसको चलने रोक दे? अपन चलने के लिए रोक दे, पर हाँ उसको बार बार गिरना मत, अच्छे से चल, सीधा चल, पाँव को बराबर टिका, बार बार समझाएंगे। हो सकता है वो बच्चा 7-8 साल की उम्र तक भी चलते चलते चलते, अब चलना तो सीख गया, बिना हाथ पकड़े भी चलता है, पर थोड़ा चलता है तो कभी कभी स्लिप हो जाता है, गिर जाता है। तो क्या उसको चलना नहीं आएगा? उसको चलना रोक दे। हाँ, चलना रोक दे तो क्या जो लोग चलते चलते नहीं गिरते हैं वो लोग क्या सोचे? वो क्या सोचेंगे? इसलिए हम चलना बंद कर देते,
भाई लोग गिर जाते हैं, स्लीप हो जाते, तो हम चलते ही नहीं, हम चले ही नहीं, क्योंकि चलने वाले गिरते। अरे भैया जो चलेगा वो ही कभी गिरेगा, जो चलेगा ही नहीं वो गिरेगा क्या, वो गिरेगा क्या। और चलते चलते ही आदमी संभलता है, गिरते गिरते ही आदमी संभलता है। और जब संभल जाता है तो वो क्या है, उसकी साधना है। जब संभल गया वो क्या है, साधना है। तो हमारी वास्तविक साधना आयंबल करो, उपवास करो, एकासन करो, और कैसा करो, कैसा करो, शुद्ध मतलब, शुद्ध का मतलब क्या, अब भाव क्या आएगा, बोलो एकादश है तो एकादश में खाना है, खाना है। अब भाव क्या आएगा, उपवास का पचका लिया, नहीं खाना है तो नहीं खाना है, और भाव क्या आएगा, समता भाव मतलब, समता मतलब क्या। अब एक समता शब्द को पकड़ लिया, समता भाव रखना। अब एक लड़की को लाके बैठा के घर में, हमारा सब ये समता आ रही, मेरे बेटे का नाम भाव है, ये समता और ये भाव हो गया, बराबर समता भाव। बच्चों का नाम ही रख दिया, समता भी नाम है, भाव भी नाम है। अब समता भी आ गई, भाव भी आ गया, और क्या बचा आपके पास, क्या बचा, कैसा करना, चाहे काष्ठा हो, चाहे उपवास हो, चाहे अमीर हो, कुछ भी हो, पर कैसा करना, कैसे करना, ये काष्ठा करो, एक टाइम का भोजन लेना है, और वो भोजन कैसा लेना, जैसा आ जाए वैसा, कोई डिमांड नहीं, जहां इच्छा आई वो तब नहीं, जहां इच्छा आई वो तब नहीं है। इच्छा निरोधो तप, तप का नाम क्या है, तप की व्याख्या क्या है, तप यानी क्या है, इच्छा निरोधो तप, इच्छाओं का निरोध करना, इच्छाओं को अपनी मुट्ठी में करना। जो मांगा वो देना ही नहीं, जो मांगा वो देना ही नहीं, मांगा ना नहीं मिलेगा, बिन मांगे सब कुछ मिलता, पर मांग लिया तो अब बस नहीं मिलेगा। ये इच्छाओं पर जब अंकुश लग जाए वो तब हो, चाहे उपवास करो, आयंबिल करो, एकादशा करो, कैसा करना, कैसा करना, एक नवरात्रि करते हैं, उसमें भी क्या होता है, इच्छाएं खड़ी रहती है, बाकी तो कोई तप नहीं होता बाकी मेरे से। एक नवरात्रि होती है, वो नवरात्रि में भी क्या होता है, नवरात्रि भी तप है, नवरात्रि भी क्या है, छोटा में छोटा एक तप है नवरात्रि, और वो नवरात्रि भी कैसी होनी चाहिए। अब अगर नवरात्रि क्यों करते हो, बाकी चाय के बिना नहीं रह जाता, तो चाय कैसी हो, अगर कभी बनते बनते उगलने के बाद पहुंचते पहुंचते थोड़ा अगर भाप निकल गई तो चलेगा ना, कड़क चाहिए थी लाइट आ गई तो चलेगा ना, चलेगा ना, लाइट चाहिए थी डार्क बन गई चलेगा ना, शक्कर कम डली चलेगा, शक्कर ज्यादा हो गई चलेगा, शक्कर की जगह नमक आ गया तो भी ये साधना है। आपको उपवास नहीं होता, टेंशन नहीं, हमारा जैनिज्म ये नहीं कहता ये करो ही, आग्रह की बात ही नहीं है, एकांत की कोई बात ही नहीं है, पर जो करो जितना करो उसको कैसा करो, सॉलिड, सॉलिड करो, सॉलिड में पूरा विश्वास, गफलत में नहीं, मेरे में नहीं, भेड़ सेल में नहीं, ये कुछ करते हैं कुछ को छोड़ देते हैं, मतलब सब हम खाते खाते बोलते नहीं, कभी बताते नहीं, पर बताते नहीं, अंदर तो जताते हैं, अंदर को तो बताते, मैं तो क्या बिना नमक का खा लेती, इसका मतलब क्या हुआ, वो भी आवाज को बंद कर देना धीरे धीरे। अच्छी बात है बाहर आवाज नहीं आती, पर वो आवाज भी बंद हो जाए जो अंदर से आती है, अंदर जो आवाज जाती है हम तो बताते नहीं, ऐसे ही खा लेते, वो भी एक अहम आ रहा है, वो भी क्या हो रहा है, अहम का प्रवेश है, वो भी नहीं चाहिए। तो साधना जो सकाम मरण है, पंडित मरण है, वो कौन कौन कर सकेगा, कौन कर सकेगा, जिसके पास साधना है, जिसके पास साधना है, साधना का मतलब जिसने साध लिया, साध लिया मतलब अपने आप को अपनी मुट्ठी में कर लिया।
वही व्यक्ति का पंडित मरण हो सकता है, और ऐसे पंडित मरण वाले को ही क्या मिलता है? ऐसे पंडित मरण वाले को ही जल्दी से जल्दी मोक्ष मिलता है। दो ही स्थान मिलता है पंडित मरण वाले को, दो ही स्थान मिलता है। या तो उसको ऊपर 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 का देवलोक मिलता है, अगर उसका कोई कारण से आयुष्य का बंद हुआ है तो, और नहीं तो उसको और क्या मिल जाएगा? आगे मोक्ष मिल जाएगा। साधना, साधना अपने आप को साधो। कोई भी चीज करना है मतलब साध के करना है, अरे गहरे नहीं करना है। जाग रहे जाग रहे जाग रहे, वो जागृति नहीं चाहिए, दूर है वो जागृति। हम बहुत ना जाने चलेगा, पर जितना जाने उसको क्या करेंगे? जिए। हम बहुत नहीं जानेंगे तो चल जाएगा, पर जितना जाने उसको क्या करें? जीने का प्रयत्न करें। उधर उदयभान वीरभान जंगलों के रास्ते पर है, और हुआ क्या है? दोनों घोड़े मृत हो गए। अब वो सामान की पोटली लेके आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ते बढ़ते अचानक चोरों ने हमला किया, और चोरों ने सावधान किया, खबरदार, एक कदम भी आगे बढ़ाया। इतना सुनते ही उनको लगा शायद ये पिताजी के द्वारा भेजे गए कोई गुप्त व्यक्ति होंगे, इसलिए वो हमको सावधान कर रहे हैं। पिताजी को पता चल गया होगा कि हमको भगा दिया गया। कहानी ध्यान में आ गई ना? हमको भगा दिया गया होगा। एक सेकंड के लिए वो रुक गए, पर देखते ही देखते वो 8-10 चोरों का टोला सामने आया, तलवार खींचा और कहा, जो है हमारे हवाले कर दो, नहीं तो ये तलवार के शिकार बन जाओ। सुनते ही साथ समझ में आ गए पिताजी के द्वारा भेजे गए नहीं। अब इस जंगल में कोई रक्षा के लिए भी कुछ नहीं। फट से उन्होंने तुरंत पोटली छोड़ दी, और हमारे पास कुछ भी नहीं। वो पोटली लिए और वहां से भाग गए। अब इनके पास धन भी नहीं, घोड़े भी नहीं, नंगा पांव भी कैसा है? नग्न है, जिसमें जूते चप्पल भी नहीं है। अब खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, जा करके कुछ बचा पाए, रख पाए? कुछ भी उनके पास नहीं बचा। अब जैसे तैसे चल रहे हैं, पैरों में कांटा लग रहा है, निकालते जा रहे हैं, अब सहन में नहीं हो रहा है। अब असह्य वेदना 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 में वीरभान एकदम झिटक के बैठ गया, भैया अब तो मैं एक कदम भी आगे नहीं चल पाऊंगा, अब मेरा कदम आगे बढ़ने में असमर्थ है। और उधर 21 दिन का उपवास जैसा हो गया। किसका? अकाम है, उपवास जैसा हुआ, उपवास नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मोह दशा में अन्न जल का त्याग किया है। और एक पंडित आदमी आकर के कह रहा है, क्या कह रहा है? आपके दोनों कुमार जीवित हैं, राजन सच में जीवित हैं। आपको यकीन नहीं होगा, वो तो समय ही आपको बताएगा, लेकिन आप चाहें तो आपके मंत्रिस्तर को बुला के पूछ सकते हो कि उनकी मृत्यु नहीं, उनकी मृत्यु नहीं हुई है। तुरंत फौरन मंत्री को बुलाया गया। मंत्रीश्वर आए, आते ही साथ राजा के चरणों में झुक गए, साष्टांग प्रणाम किए और कहने लगे, राजन मुझे माफ करिए, माफ करिए राजन, मैं क्षमा चाहता हूँ। किस बात की क्षमा? राजन मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया, आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया। राजा खड़े हो गए और मंत्रीश्वर को उठाया, अपने सीने से लगाया, गले से लगाया और 14 धारा आंसू रोते हुए कहने लगे, मंत्रीश्वर तुमने मेरी आज्ञा का भंग मात्र नहीं किया, ऐसा नहीं है, तुमने मुझे भंग करके मेरा जीवन बचाया है, मेरा जीवन बचाया, मेरे दोनों कुमार को बचा लिया, नहीं तो अब मैं जिंदा नहीं रह सकता। मंत्रीश्वर मैं पिता होके हत्यारा निकला और तुम पर आदमी
आदमी होकर के भी उनको जीवन दान देने वाले निकले। धन्य है तुमको और धन्य है तुम्हारे पृथ्वी को कि तुमने आज राज्य बचा लिया। इतनी बात होने के बाद अब सबने जिक्र किया, राजा सबसे पहले आप पालना करिए। 21 दिन का उपवास हो गया, पालना करिए। राजा ने कहा पालना तो मैं बाद में करूंगा, पहले मैं मेरे अंतःपुर जाऊंगा। अंतःपुर गए। अंतःपुर में कौन मिलेगा? श्री रानी। सीधा श्री रानी के महल में गए और आज श्री रानी का इतना अपमान, इतना तिरस्कार हुआ कि देखते देखते राज सेवक आए और राजा के आदेशानुसार श्री रानी के कपाल में एक पट्टी लगाई गई जिसपे लिखा हुआ था पुत्र घातिनी, पुत्र घात करने वाली, पुत्र को मारने वाली, पुत्र घातिनी लिखा। और पिटाई करते हुए, मारते हुए, घसीटते हुए राजा के आदेशानुसार आज अभी इसी वक्त तुम मेरी आंखों से दूर हो जाओ और मेरे राज्य की सीमा में भी तुमको कहीं जगह नहीं है। तुमने बहुत बड़ा पाप किया है और क्षमा मांगने योग्य भी नहीं हो, तुम अक्षम्य अपराध करने वाले हो। ऐसा बोल के उसका भयंकर तिरस्कार किया। सोचने लगी इतना कुछ करने के बाद भी कुमार जीवित रह गए, कुमार मरे नहीं। लेकिन मैं चाहे मुझे कितना भी सहना पड़ा, मैं बदला लिए बिना नहीं रहूंगी। विचार करो, पापी मन का पाप कितना निकृष्ट चला जाता है। यानी आज वो खुद इतना सहन करे, उसके बाद भी मन के भाव क्या है? आज मन में भाव क्या है? फिर भी भले मैं मेरा सब कुछ खत्म कर दूं, लेकिन मैं उनको खत्म किए बिना नहीं रहूंगी। ऐसे करते करते राजमहल से तो उसको तिरस्कार करके बाहर निकाला गया, सिर का मुंडन करवा दिया गया है। ऐसे वैसे वस्त्रों में नगर की सरहद के बाहर पहुंच रही है। पहुंचते तक उसको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। पूरा गांव इकट्ठा हो गया, सब थूक रहे, गालियां दे रहे, उसको निर्लज्ज, निष्ठुर, जो जिसको जैसा शब्द है वैसा शब्द बोल बोल करके सबकी तरफ से अपमान मिल रहा है। फिर भी उसके अंदर द्वंद क्या चल रहा है? मैं उस लड़कों को मार के रहूंगी जिसकी वजह से आज मुझे ये अपमान सहना पड़ा है। इतना करते 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 गांव की सरहद तक पहुंचने के पहले, नगर के बाहर होने से पहले उस श्री रानी का प्राण निकल गया, मृत्यु हो गई। राजा को समाचार मिला। फिर राजा क्या करते हैं उसका अधिकार अगले वर्तमान जो यानी भगवान को लिखा होगा कहा जाए। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, आपार पर प्रभु करो अहो अहो उपकार। जे स्वरूप समझा बिना आयो दुख अनंत, समझायो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवान। परम पुरुष प्रभु सद्गुरु, परम ज्ञान सुख धाम, जेहने आप्यो भाग्यनी, तेहने सदा प्रणाम। देह छता जेहनी दशा, वर्ते देहाती, तेरे ज्ञानी नाम शरण मां, हो वंदन अपनी। श्री जिनदात कुशल गुरु, हरि कविन्द्र सिंह धाम, ज्ञान वल्लभ जिन कुसुम श्री निपुणा